जय हिंद दोस्तों। आज की इस क्लास में हम लूसेंट विविध का टॉपिक विश्व के कुछ अन्य प्रमुख संगठन के बारे में जानेंगे। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले जो भाई चैनल पर नया आया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर करते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। विश्व व्यापार संगठन की बात करें, WTO की स्थापना 1 जनवरी 1995 ईस्वी को की गई। इसका मुख्यालय जेनेवा में है। विश्व व्यापार संगठन WTO विभिन्न परिषदों और समितियों के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से जुड़े उन 28 समझौतों को लागू करता है जिन्हें उरुग्वे दौर की वार्ता में शामिल किया गया और 1994 में मोरक्को मराकेश में पारित किया गया। नवंबर 2001 के दोहा सम्मेलन में चीन को सदस्य बनाया गया। विश्व व्यापार संगठन का प्रथम मंत्री स्तरीय सम्मेलन सिंगापुर दिसंबर 1996 में हुआ। वर्तमान में इसके महानिदेशक रॉबर्ट अज़वेडो है जो ब्राज़ील के हैं। WTO की स्थापना सदस्य संख्या 164 है। 164वां सदस्य अफगानिस्तान। यूरोपीय संघ 1 जनवरी 1958 को यूरोप के इनरशिप कहे जाने वाले 6 देशों फ्रांस, जर्मनी, इटली, बेल्जियम, नीदरलैंड और लक्समबर्ग द्वारा रोम की संधि के माध्यम से यूरोपीय आर्थिक समुदाय की स्थापना की गई। इसी संगठन को बाद में यूरोपीय संघ नाम दिया गया। इसकी स्थापना maastricht, नीदरलैंड में 1 नवंबर 1993 को की गई। इसका मुख्यालय बेल्जियम में है। यूरोपीय संघ में सदस्य देश ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, बुल्गारिया, क्रोएशिया, साइप्रस, चेक गणराज्य, डेनमार्क, एस्टोनिया, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, ग्रीस, हंगरी, आयरलैंड, इटली, लातविया, लिथुआनिया, लक्समबर्ग, माल्टा, नीदरलैंड, पोलैंड, पुर्तगाल, रोमानिया, स्लोवाकिया, स्पेन, स्वीडन एवं स्लोवेनिया। 1 जुलाई 2013 को क्रोएशिया शामिल किया गया। नोट: जनवरी 2020 में यूनाइटेड किंगडम यूरोपीय संघ से बाहर हो गया। 1 जनवरी 1994 को स्वतंत्रता यूरोपीय मुद्रा संस्थान की स्थापना की गई। संयुक्त यूरोपीय मुद्रा यूरो के चलन तथा संचालन पर नियंत्रण रखने के लिए जून 1998 में फ्रैंकफर्ट, जर्मनी में यूरोपीय सेंट्रल बैंक की स्थापना की गई। चलो दोस्तों आगे यूरोपीय संघ के संगठन की बात करें। संगठन मुख्यालय यूरोपियन कमीशन की बात करें ब्रुसेल्स। यूरोपियन पार्लियामेंट लक्समबर्ग। द कोर्ट ऑफ जस्टिस ऑफ द यूरोपियन लक्समबर्ग। द यूरोपियन कोर्ट ऑफ ऑडिटर्स लक्समबर्ग। 1 जनवरी 2002 ईस्वी से यूरो का चलन प्रारंभ हुआ। यूरोपीय संघ के 28 सदस्य देशों में से 8 सदस्य देशों ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, साइप्रस, एस्टोनिया, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी,
ग्रीस, आयरलैंड, इटली, लातविया, लक्समबर्ग, माल्टा, नीदरलैंड, पुर्तगाल, स्लोवाकिया, स्लोवेनिया व स्पेन के द्वारा यूरो मुद्रा का उपयोग किया जा रहा है। ब्रिटेन, स्वीडन व डेनमार्क यूरो मुद्रा संघ के सदस्य नहीं है। चलो आगे। नोट: यूरोपीय आर्थिक समुदाय का मुख्यालय जेनेवा में है। यूरोपीय आर्थिक क्षेत्र में यूरोपीय संघ के देशों के साथ साथ आइसलैंड, लिechtenstein एवं नॉर्वे भी शामिल हैं। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी की स्थापना 1975 ईस्वी में की गई। यूरोपियन स्पेस रिसर्च संगठन तथा यूरोपियन लाचर विकास संगठन के स्थान पर यूरोप के 20 देश इसके सदस्य हैं। इसकी कुछ सह परियोजनाओं में कनाडा भी भाग लेता है। इसका मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में है। नाटो की बात करें दोस्तों, उत्तर अटलांटिक गठबंधन की स्थापना 4 अप्रैल 1949 ईस्वी को हुई। इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स, बेल्जियम में है। अभी उत्तर अटलांटिक संधि संगठन में 29 सदस्य राज्य शामिल हैं, जिसमें बेल्जियम, कनाडा, डेनमार्क, फ्रांस, आइसलैंड, इटली, लक्ज़मबर्ग, नीदरलैंड, नॉर्वे, पुर्तगाल, ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, चेक रिपब्लिक, जर्मनी, यूनान, हंगरी, पोलैंड, स्पेन, टर्की, लातविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया, स्लोवाकिया, स्लोवानिया, बुल्गारिया, रोमानिया, अल्बानिया एवं क्रोएशिया एवं मॉन्टेनिग्रो। 5 जून 2017 1949 में गठन के समय नाटो की सदस्य संख्या 12 थी। नाटो के अंग की बात करेंगे दोस्तों। नाटो संगठन के मुख्य अंग हैं, जिसमें परिषद, यह नाटो का सर्वोच्च अंग होता है। इसका निर्माण सदस्य राज्यों के मंत्रियों के द्वारा किया जाता है। नाटो का महासचिव परिषद का अध्यक्ष होता है। ठीक है दोस्तों। वित्तीय रक्षा समिति की बात करें, इसमें समस्त नाटो देशों के रक्षा मंत्री प्रतिनिधित्व करते हैं। यह परिषद द्वारा स्वीकृत सैनिक निर्णयों पर विचार करते हैं। उप परिषद की बात करें, यह नाटो सदस्यों द्वारा नियुक्त कूटनीतिक प्रतिनिधियों की परिषद होती है। सैनिक समिति, इसमें आइसलैंड व फ्रांस को छोड़कर समस्त देशों के सेनाध्यक्ष प्रतिनिधित्व करते हैं। पॉइंट 5 की बात करें, एशियाई विकास बैंक में इसकी स्थापना 1966 में की गई। इसका मुख्यालय की बात करें, मनीला में। इसके सदस्य देशों की संख्या 67 है। इसके 3 प्रतिनिधि कार्यालय टोक्यो, फ्रैंकफर्ट तथा वाशिंगटन डीसी है। छठे पॉइंट की बात करें, आर्थिक सहयोग और विकास संगठन 1948 ईस्वी में गठित यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन को 1961 में आर्थिक सहयोग एवं विकास
संगठन के रूप में परिवर्तित कर दिया गया। इसका मुख्यालय की बात करेंगे पेरिस फ्रांस में है। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन का इसके सदस्य देशों की संख्या 34 है। आसियाना की बात करें, आसियाना का पूरा नाम दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संघ है। इसकी स्थापना की बात करेंगे दोस्तों 8 अगस्त 1967 को की गई। उस समय इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर व थाईलैंड ने संगठन किया। इसके सदस्य देशों की संख्या की बात करें 10 होती है। आसियान का केंद्रीय सचिवालय जकार्ता, इंडोनेशिया में है। 24 अगस्त 1996 ईस्वी को भारत को आसियाना का पूर्ण संवाद सहभागी बना लिया गया। रूस एवं चीन को भी पूर्ण संवाद सहभागी का स्तर प्रदान किया गया। पॉइंट 8 की बात करें, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ सार्क की बात करें, इसका मुख्यालय काठमांडू में। सार्क की स्थापना 7-8 दिसंबर 1985 में की गई। इसके सदस्य देश की बात करेंगे भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव एवं अफगानिस्तान है। सार्क का प्रथम शिखर सम्मेलन 1985 में ढाका में हुआ था। पॉइंट 9 G8 की बात करें, इसकी स्थापना 1975 में फ्रांस में के द्वारा की गई। इसके सदस्य देश की बात करें कनाडा, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, जापान, इटली एवं रूस है। दोस्तों G8 के सदस्य देश। नाटो के संस्थापक सदस्य की बात करें दोस्तों तो 20 से 22 जून 1997 ईस्वी को अमेरिका के शहर डेनवर संपन्न G7 शिखर सम्मेलन में रूस को G7 का सदस्य बनाया गया। मार्च 2014 में रूस को G8 से निलंबित कर दिया गया, दोस्तों हटा दिया गया। अरब लीग की बात करें, इसकी स्थापना 22 मार्च 1945 को काहिरा में हुआ, जो कि मुख्यालय में। इसके सदस्य देशों की बात करें 22 सदस्य हैं, जिनमें प्रमुख मिस्र है, इराक है, जॉर्डन, लेबनान, सऊदी अरब, सीरिया, यमन आदि हैं। बात करेंगे दोस्तों पॉइंट 11 पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन। ओपेक की स्थापना 1960 में बगदाद में हुई। इसका मुख्यालय वियना, ऑस्ट्रिया में है। इसके संस्थापक सदस्य इराक, कुवैत, सऊदी अरब, वेनेजुएला है। वर्तमान समय में इसके सदस्य देशों की संख्या 14, जिसमें ईरान है, कुवैत है, सऊदी अरब, कतर, वेनेजुएला, लीबिया, अल्जीरिया, इराक, UAE, नाइजीरिया, इक्वाडोर, अंगोला, गैबोन एवं इक्वेटोरियल गिनी। नोट: गैबोन ने 1994 ईस्वी में एक इंडोनेशिया ने 2008 में ओपेक की सदस्यता त्यागी, माने हट गया दोस्तों।
रेड क्रॉस। रेड क्रॉस की स्थापना 1863 में हेनरी ड्यूरेट ने जेनेवा में की। मुख्यालय की बात करेंगे, जेनेवा, स्विट्जरलैंड। इसे 3 बार 1917, 1944, 1963 नोबेल शांति पुरस्कार मिला। इसके मुख्य उद्देश्य युद्ध या विपदा के समय में कठिनाइयों से राहत दिलाना है। रेड क्रॉस का प्रतिवर्ष विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई को मनाया जाता है, जो कि इसके संस्थापक ड्यूरेट का जन्मदिन है। बात करें 13वें राष्ट्रमंडल की। राष्ट्रमंडल उन देशों का संगठन है जो कभी ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन थे। इसकी स्थापना 1926 में की गई। राष्ट्रमंडल का मुख्यालय लंदन, ब्रिटेन में है। आधुनिक राष्ट्रमंडल का जन्म उस समय हुआ जब 1949 में एक गणराज्य होने के उपरांत ही भारत को इसका सदस्य बनाया गया। वर्तमान में राष्ट्रमंडल के सदस्य देशों की संख्या 54 है। राष्ट्रमंडल का सर्वाधिक प्रभावशाली अंग राष्ट्रमंडलीय शासनाध्यक्षों का सम्मेलन है। बात करें 14 गुटनिरपेक्ष आंदोलन। गुटनिरपेक्ष देशों का पहला शिखर सम्मेलन 1961 में बेलग्रेड में हुआ। गुटनिरपेक्ष देशों की सदस्य संख्या की बात करेंगे दोस्तों, वर्तमान में 120। गुटनिरपेक्ष आंदोलन का सम्मेलन जिस देश में हुआ था वही देश इसकी अध्यक्षता करता है। इसका सचिवालय काठमांडू में है। बात करें 15 स्वतंत्र राष्ट्रों का राष्ट्रकुल। CIS की स्थापना 8 दिसंबर 1991 को बेलारूस, रूस एवं यूक्रेन के राष्ट्राध्यक्षों ने किया। इसका मुख्यालय मिन्स्क, बेलारूस में है। 21 दिसंबर 1991 को सोवियत संघ से अलग हुआ। अन्य 8 देश आर्मेनिया, अज़रबैजान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, मोल्दोवा, तुर्कमेनिस्तान, तजाकिस्तान एवं उज़्बेकिस्तान हैं। अलमाटा प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर कर CIS के सदस्य बने। दिसंबर 1993 में जॉर्जिया इसका सदस्य बना, लेकिन अगस्त 2008 में इसने सदस्यता त्याग दी, मतलब छोड़ दी। सोवियत संघ से अलग हुए 15 राष्ट्रों में से 9 राष्ट्र CIS के सदस्य एवं तुर्कमेनिस्तान अनौपचारिक सदस्य और यूक्रेन सदस्य हैं, लेकिन औपचारिक सदस्य नहीं है। एस्टोनिया, लातविया एवं लिथुआनिया के सदस्य कभी नहीं थे। अब बात करें दोस्तों ब्रिक। वर्ष 2009 में ब्राज़ील, रूस, भारत व चीन ने एक नए आर्थिक संगठन ब्रिक की स्थापना की। इसका प्रथम शिखर सम्मेलन 16 जून 2009 को रूसी शहर येकेरिनबर्ग में हुआ। 15 अप्रैल 2010 में ब्राज़ीलिया में हुए इसके दूसरे सम्मेलन में दक्षिण अफ्रीका और इसके सदस्य प्रदान करने की सहमति बनी। दक्षिण अफ्रीका के शामिल होने के बाद इसका नाम ब्रिक
रख दिया गया। 14 अप्रैल 2011 में राज्य चीन हुए। ब्रिक के तीसरे सम्मेलन में दक्षिण अफ्रीका पहली बार शामिल हुआ। 15 से 16 जुलाई 2014 के फोर्टालेजा ब्राजील सम्मेलन में ब्रिक विकास बैंक स्थापित करने की सहमति बनी। इस प्रस्तावित बैंक का मुख्यालय चीन के शंघाई शहर में होगा। दोस्तों चलाए आगे। शुरुआती 6 वर्षों तक इसकी अध्यक्षता भारत के पास रहेगी तथा क्रमशः ब्राजील व रूस 5-5 वर्ष के लिए अध्यक्ष होंगे। क्लास पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और जहाँ से शेयर करें। धन्यवाद। आज की क्लास यहीं समाप्त।